स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 10th सर्कल की इंट्रोडक्शन पोस्ट करी है। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो स्टूडेंट हम इसका आंसर कैसे देंगे, हम आपको याद कुछ नहीं करना है, क्रैम करने की मत करिए। 1 मार्क का भी क्वेश्चन हो तो भी आप खुद से ड्रॉ करके देखिए। ये मैंने एक वृत्त ड्रॉ करा। अब मैंने आपको स्पर्श रेखा की क्या परिभाषा बताई थी कि जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक ड्रॉ कर दी, एक बिंदु पे काट रही है वृत्त को। ये मैंने दूसरी ड्रॉ कर दी, ये मैंने तीसरी ड्रॉ कर दी, ये मैंने 4 ड्रॉ कर दी। ऐसे स्टूडेंट में कितनी स्पर्श रेखाएं कर सकती हूँ। ये सारी वृत्त को एक ही बिंदु पर काट रही हैं, है ना, एक से ज़्यादा पर नहीं काट रही। ये सारी स्टूडेंट क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है स्टूडेंट, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक। स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना। हमें क्रैम नहीं करना है, आप खुद देख सकते हो कि मैं कितनी भी ड्रॉ कर सकती हूँ एक बिंदु पे जो प्रतिच्छेद करें। तो एक वृत्त में स्टूडेंट अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्टूडेंट ये हमने बहुत बार कर लिया, इंट्रोडक्शन में बता दिया, अभी पीछे भी बताया मैंने। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। आगे है, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ये कोई वृत्त है हमारे पास, अगर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, हमने अभी पीछे करा था ना इसको, कि अगर 2 बिंदुओं पर कोई प्रतिच्छेद कर रहा है, ये मान लो ए बिंदु है, ये मान लो बी बिंदु है, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, छेदक रेखा। क्या कहा जाता है, छेदक रेखा। आगे है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं नहीं पूछ रखा, स्पर्श रेखाएं तो अनेक हो सकती हैं। जब बात आ जाए समांतर, यहाँ आपको फोकस किस पे करना है, समांतर पे। तो समांतर देखिए स्टूडेंट कैसे हो जाता है, ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, एक और एक 2। तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, एक वृत्त में 2 ही हो सकती हैं। समांतर की बात हो रही है, अगर स्पर्श रेखाओं की बात होती तो अनेक हो जाती। समांतर का मतलब जो आपस में समांतर हों, तो वो कितनी हो सकती हैं स्टूडेंट, सिर्फ 2 हो सकती हैं। फिर है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जो वृत्त को स्पर्श कर रहा हो उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। जो स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना दे रखा है, 12। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में या आपके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत आसान से हैं। स्टूडेंट मैंने क्या करा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया है। अब मैंने क्या करना है, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है O, इसके केंद्र से एक बिंदु O क्यू दिया हुआ है। यहाँ से मान लीजिए आपने क्यू एक बिंदु ले लिया, ओ क्यू जो है वो आपको कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो आपने स्टूडेंट ये एक स्पर्श रेखा डाली है, ये मान लीजिए क्या है स्टूडेंट, बिंदु P है। मैंने क्या करा स्टूडेंट, O को P से मिला दिया है, इतना सा काम करा है। यहाँ से O से Q की दूरी 12 दी हुई है आपको, और एक स्पर्श रेखा दी है जो बिंदु P पर मिलती है बड़ी। और OP जो है, ये जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या होगी ना स्टूडेंट,
ये कितनी है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर है। मेरे को क्या निकालनी है, पी क्यू की लंबाई निकालनी है, ये लंबाई मेरे को निकालनी है। जब भी स्टूडेंट आपको बाहर बिंदु दिया हो वो आप ऐसे लेंगे और त्रिज्या जो है वो आपकी हमेशा केंद्र से होके जाएगी, क्योंकि केंद्र से स्थिर बिंदु की दूरी को ही स्टूडेंट क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी त्रिज्या है और कौन सा बाहरी बिंदु की दूरी है। तो स्टूडेंट हमने अभी अभी एक परमें करी है 10.1, वो क्या थी कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये अभी हमने स्टूडेंट करी है परमें, है ना। मतलब जो स्पर्श रेखा है वो आपकी क्या होगी, त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। इसका क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पर स्पर्श रेखा कौन सी है स्टूडेंट, पी क्यू है ना, और आपके पास त्रिज्या कौन सी है, ओपी। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए ओपी जो है वो लंब होगा आपका किस पे, पी के ऊपर। ओपी लंब होगा आपका किस पे, पी के ऊपर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू का स्क्वायर, या आप ये लिख सकते हैं पहले ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। तो ओ क्यू का वर्ग कितना है 12, 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना है 5, 5 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मेरे को निकालना है। 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर 144 प्लस का 25 इधर आके माइनस का बराबर पी क्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट 144 में से 25 जाएंगे 119। तो पी क्यू जो है स्टूडेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, वर्गमूल 119। और वर्गमूल 119 जो है स्टूडेंट सेंटीमीटर, क्योंकि ये लंबाई है तो हम इसको किस में मापेंगे, सेंटीमीटर जो उन्होंने दे रखा था। तो हमारे पास पी क्यू कितना आ गया, वर्गमूल 119। आप स्टूडेंट इसमें एक चीज़ का खास तरह से ध्यान रखोगे कि जो भी बाहर के बिंदु से दूरी होगी, जो भी बाहर के बिंदु से दूरी होगी वो आपकी इस तरह से आएगी, और त्रिज्या जो है स्टूडेंट वो आपकी इस तरह से आएगी। क्यों, क्योंकि त्रिज्या क्या कहलाती, त्रिज्या होती क्या है, केंद्र से स्थिर बिंदु की दूरी। स्थिर बिंदु है, केंद्र से जो स्थिर बिंदु की दूरी जो होगी वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये मेरे पास त्रिज्या है बड़ी, इसमें आप गलत नहीं कर लोगे कि त्रिज्या ये लिख देना, और ये जो होगा ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार और क्या हो गया, लंब हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, लंब है। हमने अभी अभी मैंने आपको परमेय इसीलिए पहले कराई है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ओपी जो है वो लंब है किस पर, पी क्यू से। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके 10.2 में भी आएंगे। अब 10.1 का नेक्स्ट फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। तो आसान सा है स्टूडेंट, हमें इसमें एक डायग्राम ही बनाना है बस। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वृत्त, ये स्टूडेंट मैंने एक वृत्त खींच लिया है बड़ा, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है O। तो मेरे को इसमें क्या करना है, एक रेखा कोई दी हुई है, वो दी हुई रेखा आप कोई सी भी ले सकते हो। मान लीजिए मुझे ये एक रेखा दी हुई है इसमें, है ना, ये कोई एक रेखा दी है, इस रेखा का नाम मैंने L ले लिया स्टूडेंट, है ना। अब मेरे को इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है, दो रेखाएं खींचनी है, एक तो हो स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा। तो स्टूडेंट हमें बस परिभाषा पता होनी चाहिए। जो स्पर्श रेखा होगी वो वृत्त को एक बिंदु पे काटेगी, ये वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी M, मैंने इसको नाम दे दिया, ये इसको एक ही बिंदु पर काट रही है। और एक स्टूडेंट मैंने छेदक रेखा खींचनी है, छेदक रेखा इसे एक से अधिक बिंदुओं पे काटनी चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक और एक दो बिंदु पे काट रही है। इस रेखा का नाम मैंने क्या दे दिया, N दे दिया। तो स्टूडेंट बहुत ईजी सा सम था हमारे पास। ये मान लीजिए L मैंने एक रेखा खींची है जो हमें दी हुई है, ये दोनों इसके समांतर हैं, MB और NB। L जो है वो समांतर है M के भी
और L जो है वो समांतर है N के भी। यहाँ पर स्टूडेंट M जो हमारे पास ये रेखा है, मान लीजिए पी क्यू दे दिया मैंने इसका नाम। पी क्यू जो है वो तो हमारे पास स्टूडेंट क्या है, स्पर्श रेखा है, या जिसको मैंने एम नाम भी दे रखा है ना। और ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एन जो है ये हमारे पास क्या है, छेदक रेखा। एन क्या है हमारे पास, छेदक रेखा है। एल जो है वो समांतर आप पी क्यू के भी लिख सकते हो, मैंने एम बिंदु पे काट रही है ये, ठीक है। तो ये तो है स्पर्श रेखा और ये क्या है, छेदक रेखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर करिएगा ताकि आपको आसानी से ये एक्सरसाइज समझ आ सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।